हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो हमने सीरीज से बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे आरटीई 2009। इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये वाली बात समझ ली। हमारी जो सीरीज चल रही है वो एजुकेशन की चल रही है, यूजीसी नेट दिसंबर 2025, ठीक है ना। आरटीई 2009 की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये लाया क्यों गया था। है वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इससे आपको एक क्वेश्चन 100% मिल सकता है कि आरटीई 2009 लाया क्यों गया। अगर हम इसको बोला जाए तो ये होता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी राइट टू एजुकेशन बोला जाता है इसको। अगर आप इंग्लिश में देखा जाए तो राइट टू एजुकेशन बोला जाता है। राइट टू एजुकेशन बोला जाता है। अब मान लीजिए जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये होती है कि ये लागू कब किया गया, इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए, इसका लाने का मेन रीजन क्या था। अगर मैं इसको यहाँ पर ये वाली बात बोलूँ कि समझना आपका, अगर ये आपसे ये पूछे कि राइट टू एजुकेशन लागू कब हुआ था तो आपको बता देना 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया। सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट यही वाली बात है कि अगर आपसे ये वाली बात पूछे कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू कब किया गया तो आपको बता देना सर 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। दूसरा वो आपसे ये पूछे कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए, ये वाली बात भी पूछी जाती है कि अगर इस फाइनल डिसीजन कब हुए थे तो आपको बता देना है कि राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर है वो 25 अगस्त 2009 को इसके हो गए थे। यानी 25 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए और पूर्ण रूप से इसको स्वीकृति दी गई कि अब इसको लागू कर दिया जाएगा। तो ये लागू कब से हो गया, 1 अप्रैल 2010 से। हम बात कैसे कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब समझना क्या है कि इसको लाने का मेन रीजन क्या था, जो आपको सबसे ज्यादा समझना है। तो आपको बता देना, अगर वो आपसे ये वाली बात पूछता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कई बार आपसे पूछा गया है, अगर हम इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें कि इसका मुख्य उद्देश्य है क्या, जो राइट टू एजुकेशन को लाया गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया। तो यहां पर हमें बता देना है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दिया, यानी लागू कर दिया गया। यानी यहां पर ये वाली बात बोलेगी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, कहां से कहां तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो भी हैं हमारे, यानी अगर वर्ष की बात करें तो ठीक है, यानी अगर क्लास की बात करें कि कहां से कहां तक, तो कक्षा 1 से लेके 8 तक कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा और सभी बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन देने का जो मेन उद्देश्य था वो आरटीई 2009 को लाने का मेन रीजन किया था, जिसको कब से लागू कर दिया गया था, 1 अप्रैल 2010 थे। यानी अगर आपसे यहां पर हम ये वाली बात पूछे कि राइट टू एजुकेशन क्यों लाया गया, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक पॉइंट आना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए या कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया जाए, तब जाकर यहां पर ये वाली बात होती है। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये 6 से 14 वर्ष वाला, इसके थोड़े विकास की जब हम बात करते हैं कि शुरुआत कहां से हुआ था, अगर हम इसके विकास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, समझना। तो इसका जो विकास प्रारंभ हुआ था कि सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को
निःशुल्क और अनिवार्य किया जाए तो यहां पर जब हम विकास की बात करते तो सबसे पहले जो बात उठी थी 1911 में एक गोखले का बिल आया था। गोपाल कृष्ण जो गोखले है, और ये जो बिल है गोपाल कृष्ण गोखले, ये किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। सबसे पहली बात यहां पर उठी थी कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया जाए, बिल्कुल सुझाव दिया गया था, लेकिन नहीं हुआ था। फिर जब हम सेकंड नंबर पर गए थे, इससे आगे तब ये वाली बात नहीं उठी थी। फिर उसके बाद हमने 1937 में एक वर्धा योजना आई थी। वर्धा योजना किसकी थी? तो आपको पता महात्मा गांधी की थी। महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का सुझाव दिया। तो ये वाली बात बोली थी कि प्राइमरी एजुकेशन फ्री और कंपलसरी आप करिए, जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके और ज्यादा से हमारी साक्षरता दर बढ़ सके। लेकिन ये काम नहीं हो पाया था। लेकिन तब जाकर उसके बाद 2009 में RTE एक्ट आया और इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया। किसको? प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क पूरी तरीके से लागू कर दिया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। लेकिन यहां पर एक और सेंटेंस ये उठता है कि मान लीजिए अगर RT 2000 एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में इसका सीन क्या है, तो वर्तमान में इसका सीन ये है कि 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दिया। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कर दिया। अब ये वर्तमान में जो 3 से 18 वर्ष है वो किसने किए? तो आपको बता देना NEP 2020। NEP 2020 ने क्या किया है? 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया है। अगर वो क्लास की बात करें कि NEP 2020 में यानी 3 से 18 वर्ष में, तो यहां पर जो क्लास रखी गई है दोस्त, वो क्लास 1 से लेकर 12th तक रखी गई है। कक्षा 1 से 12 तक रखी गई थी, लेकिन यहां पर कितनी रखी? कक्षा 1 से 8 तक रखी गई थी। अब RT एक्ट के अनुसार थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि मान लीजिए RT 2009 के अनुसार, समझना जो मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता आपको जानकारी हो या ना हो। RT 2009 के अनुसार प्रत्येक प्राइवेट स्कूल यानी जैसे आपने देखा हो DPS है, संत फिलहाल है, OLF है, इंग्राहम, यानी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, CBSE हैं, प्राइवेट स्कूल ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को 25% निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि RT 2009 ने यह भी बात बोली थी कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं CBSE, जिनकी फीस बहुत ज्यादा महंगी है, वहां पर वो हर क्लास में 25% जो छात्र होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। जो इंटेलिजेंट ज्यादा होंगे वो उस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए उनको एक एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अगर उसका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो उनको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो फ्री और कंपलसरी पढ़ेंगे। ये किसकी देन थी? RT 2009 के अकॉर्डिंग। अगर हम आपसे बोले कि RT 2009 लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। हस्ताक्षर कब हुए? 25 अगस्त 2009 को। इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो आपको बता देना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू करना।
वर्तमान में कितना होगा, 3 से 18 वर्ष हो गया। अगर हम इसके विकास की बात करें, सबसे पहले बात 1911 में उठी थी, उसके बाद 37 में उठी, वो पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था 2009 में। अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे रखा 7217377533। इसका आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डेमो आपको नोट्स भेज दिया जाए। अगर पसंद आता है तो फिर आप नोट्स ले सकते हैं। ये पूरा मैंने आपको आरटी 2009 पढ़ा दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।